प्रायः सभी देशों में से अलग अलग रीजन में एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसके माध्यम से अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर उसके रैंक को दर्शाई जाती है। साथियों, उसी में से एक प्रमुख इंडेक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सभी एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं किस इंडेक्स के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी लर्न पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। साथियों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इंडेक्स है GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। साथियों, ये काफ़ी दिनों तक न्यूज़ में रहा था। इस पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे कंट्रोवर्सी हुए थे, इसलिए यह काफ़ी दिन न्यूज़ में सुर्खियों पर रहे थे। ये एक इस हिसाब से, इस नज़रिए से ये एक करंट अफेयर्स का भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो साथियों, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, यह किसके द्वारा जारी की जाती है और इसमें कितने देशों के द्वारा पार्टिसिपेट की जाती है और भारत इस इंडेक्स का अपोज क्यों कर रहा है, इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही है। इन सभी बातों पर डिटेल से चर्चा होगी। जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। साथियों, GHI यानी GHI जिसका मीनिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी विश्व भूख सूचकांक, यह हर वर्ष अक्टूबर मंथ में हर वर्ष जारी की जाती है। इसमें इसके दो NGO हैं जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वेल्थ हंगर हेल्प के द्वारा। ये दो NGO के द्वारा यह इंडेक्स काफ़ी सारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WHO या फिर WTO, इन सारे संस्थाओं के द्वारा आंकड़ों को लेकर यह एक इंडेक्स जारी करती है जिसका नाम है GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स। साथियों, विगत वर्ष 2020 में भारत की रैंक 94th पोजीशन थी जो 2021 में गिरकर 101th रैंक आ गई थी, जो काफ़ी खराब है। साथियों, इसमें थोड़ा सा हम लोग यह चर्चा कर लेते हैं कि जब 101 खराब रैंक है तो अच्छा क्या है। साथियों, यहाँ 0 से 100 तक के अंक के हिसाब से रैंक की जाती है देशों की, जिसमें से 0 को सबसे अच्छा तथा 100 को सबसे खराब माना जाता है। तो साथियों, 2020 में हुआ यूं था कि कुल मिलाकर 116 देश यानी 116 कंट्रीज ने इस इंडेक्स में पार्टिसिपेट किया था। 116 कंट्रीज के द्वारा यह इंडेक्स जो है रैंकिंग की गई थी, जिसमें 101 रैंक भारत ने पाई थी। और यह जो रैंक है भारत सरकार के द्वारा इसे नेग्लेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इससे जो भी खराब देश वाले जैसे भारत, बांग्लादेश जो पड़ोसी देश हैं जिसकी प्रति व्यक्ति आय भारत के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है, उन्हें भी इस सूचकांक में भारत से ऊंची रैंक प्राप्त हो चुकी थी। इस कारण से भारत की जो सूचकांक में जो नंबर्स थे वो काफ़ी जो हद तक खराब मानी जाती है। इस प्रकार जो भारत की रैंक है इन सारे देशों से काफ़ी खराब मानी जाती है। इसलिए भारतीय सरकारों के द्वारा, भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा यह जो सूचकांक है, यह इंडेक्स जो है काफ़ी अनसाइंटिफिक यानी अवैज्ञानिक बताया गया, क्योंकि इसके जो भी पैरामीटर्स थे जिसके आधार पर इसके 4 पैरामीटर्स थे जैसे अल्प पोषण, बाल मृत्यु दर और भी कई, कुल मिलाकर 4 ऐसे पैरामीटर्स है जिसके आधार पर यह इंडेक्स जारी की जाती है। तो सरकार के द्वारा यह कहा गया कि
भारत में कोई भी व्यक्ति भूख के कारण नहीं मर रहा है, क्योंकि भूखमरी से लड़ने के लिए, भूख से लड़ने के लिए ऑलरेडी यहाँ कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे हैं। और जैसे कौन कौन से स्कीम है, जैसे ईट राइट अभियान, इंद्रधनुष अभियान, ये ऐसे अभियान है, स्कीम्स हैं जो कि ऑलरेडी भूख से लड़ने के लिए, हंगर से लड़ने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। तो फिर सूचकांक में इतने नीचे रैंक कैसे प्राप्त हो सकती है? इसलिए यह भारतीय सरकार के द्वारा यह जो सूची है बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक बताया गया है। साथियों, इन कारणों से यह जो सूचकांक है GHI, यह काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक बन चुका था। साथियों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। साथियों, इस चैनल पर जल्द ही हम एक न्यू वीडियो लेकर उपस्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।